हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 अंग्रेजी लेसन 1 ए लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, शुरू से अंत तक यह वीडियो देखिएगा। तो चलें, आज हम लोग पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड। इसका व्याख्या हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसे करे द हाउस माने घर, द ओनली वन मात्र एक, इन द इंटायर वैली, इंटायर माने संपूर्ण, वैली माने घाटी में, यानी द हाउस माने घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में मात्र एक घर, सेट ऑन, सेट माने स्थित, ऑन द क्रेस्ट माने शिखर पर, ऑफ ए लो हिल यानी पहाड़ी के निचली सतह पर स्थित। फ्रॉम दिस हाइट यानी जिसकी ऊंचाई से, वन कुड कोई देख सकता, कोई वन कुड सी कोई देख सकता था, द रिवर माने नदी को, यानी उसकी ऊंचाई से कोई नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड माने खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न पके हुए अनाजों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फ्लावर माने क्या होता है? फूलों को, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो अच्छे फसल के प्रतीक थे, ठीक है? यानी वह उतना ऊंचाई पे था जहां से जो खेत थे, नदी थे, फूल थे, वह अच्छे से दिखाई देते थे। जैसे मान लीजिए हम किसी छत पे चढ़ जाएं तो आप देखते हो ना, छत से कुछ दूरी तक दिखाई देता है, और दो तल्ली छत पर चढ़ जाए तो और दूर तक दिखाई देता है। तो वही कहने का तात्पर्य, वह उतना ऊंचाई पे था जहां से उसे नदी को दिखाई देता था, पकी हुई अनाजों को, फूल को अच्छे से कोई देख सकता था। द ओनली थिंग्स, मात्र एक चीज की, द अर्थ माने पृथ्वी को, नीडेड माने आवश्यकता थी, पृथ्वी को मात्र एक चीज की आवश्यकता थी, वाज डाउनपोर माने मूसलाधार बारिश, और एट लीस्ट ए शॉवर या बौछार, यानी पृथ्वी को मात्र एक चीज की जरूरत है कि या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या बौछार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, यानी सुबह सुबह लैंचो, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड माने अपने खेतों को, इंटीमेटली माने घनिष्ठता से, हैड डन नथिंग कुछ नहीं कर सकता, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, करा जो लैंचो है अगली सुबह अपने खेतों को जो घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग कुछ नहीं कर सकता, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट माने क्या होता है? उत्तरी पूर्व, यानी उत्तरी पूर्व कोनों में देखने के सिवाय बेचारा कुछ नहीं कर सकता। नाउ माने अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, लैंचो कहता है कि नाउ माने अब, वी आर रियली माने वास्तव में, गोइंग टू गेट प्राप्त होने जा रहा है, सम वाटर माने कुछ पानी, ओमेन माने अपनी औरत से कहता है। लैंचो अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय लग रहा है कि अब वास्तव में हमें पानी मिलने वाला है, ठीक है? द ओमेन माने औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग शपर, जो रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड माने बोली, कही, एस गॉड विलिंग भगवान की इच्छा। एक चीज ध्यान दो, कभी कभी आप देखते हो कि जब बादल छा जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, घर पे क्या कहते हैं, भैया लगता आज बारिश हुई, कहते कि नहीं कहते हैं? तो बस वही बात है, वही लैंचो उस दृश्य को देख करके कह रहा है कि अपनी पत्नी से, प्रिय लग रहा है कि वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है। तो द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग, जो रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड जवाब दी, एस गॉड विलिंग हाँ भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी, भगवान की इच्छा।
द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर्किंग माने काम कर रहे थे, इन द फील्ड माने खेतों में। जो बड़े लड़के थे वह खेतों में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। वाइल माने जबकि, द स्मॉलर माने छोटे, वंस वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के इर्द गिर्द नजदीक क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। अंटिल माने जब तक कि, द ओमेन माने औरत, कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि वह महिला उन लोगों को न बुला दे कि आओ भोजन तैयार हो गया है। ठीक है। इट वाज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग माने के दौरान, द मील माने भोजन यानी भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लैंचो जैसा कि लैंचो ने हैड प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदे ऑफ रैन बिगेन टू फॉल, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी किया था बरसात की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगे। कभी कभी हम लोग भविष्यवाणी कर देते सही हो जाता है, सही बात है ना। तो आज लैंचो ने भविष्यवाणी कर दिया कि आज लग रहा है कि वास्तव में पानी मिली और वाकई में पानी बरसने लगा भाई। तो चलें अब इसके आगे देखते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट हज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कह रहा इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्व कोने से, हज माने विशाल, माउंटेन्स माने पर्वत, ऑफ क्लाउड्स माने बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग यानी उत्तरी पूर्व कोने से विशालकाय बादल अपनी तरफ चले आ रहे थे। ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश, द एयर माने हवा, वॉज फ्रेश माने ताजी थी, एंड स्वीट माने मीठी थी। द मैन माने आदमी, वेंट आउट बाहर गए, फॉर नो अदर किसी अन्य कारण से नहीं, रीजन देन टू हैव टू प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर पर उस बरसात का आनंद लेने के लिए लोग बाहर गए। ठीक है। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वापस लौट के आए, ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, कह रहा है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई माने आकाश से, दे आर न्यू क्वाइंस, ये बड़े बड़े यानी दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदे आर 10 सेंट 10 सेंट के पीसेस, एंड द लिटिल वंस फॉर आर 5, और जबकि जो छोटी बूंदे हैं वह 5 सेंट के हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि बड़ी बूंदे की तुलना किससे की जा रही है, 10 सेंट के बराबर, और छोटी बूंद की तुलना 5 सेंट के बराबर। ठीक है। विथ ए सेटिस्फाइड संतुष्टि पूर्वक एक्सप्रेशन ही रिकॉर्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने अपने पके हुए अनाजों की तरफ देखा, इट्स फ्लावर फूलों की तरफ देखा, ड्रैप इन द कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के आवरण से ढके हुए थे। बट सडनली लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो बहना प्रारंभ हो गई, एंड along विथ द रैन वेरी लार्ज हेलस्टेन्स, और बड़े बड़े ओले गिरने लगे, बिगेन टू फॉल यानी बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रोली, दीज माने ट्रोली माने वास्तव में, डिड रिजेंबल प्रतीत हो रहा था, न्यू सिल्वर क्वाइंस, अब कह रहा जो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे ना, वह वास्तव में न्यू सिल्वर क्वाइंस नए नए सिक्के, चांदी के सिक्के की तरह दिख रहे थे। द बॉयज माने लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन आउट टू कलेक्टेड द फॉर्जन पल्स, यानी जो लड़के थे वह बाहर जाकर के ओलों को क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, द फॉर्जन पल्स यानी बिखरे हुए मोतियों को, यानी जो ओला था उसकी तुलना किससे की जा रही है, बिखरे हुए मोतियों से। जैसे आप लोग देखे होंगे
कि पहले के समय में हमें भी बचपन में याद आता है कि जब पहले ओला यानी पत्थर जब गिरता था छोटा छोटा, तो हम लोग जाते थे, पकड़ते थे, पकड़ के लाते थे, डिब्बे में रखते थे, पीते थे, है कि नहीं। तो वही बात है, जब ओले गिरने लगे तो घर के जो भी लोग थे वो बाहर दौड़ के जाते थे और बिखरे हुए मोतियों को यानी उस किसको, ओले को पकड़ते थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने कहा। लैंचो ने कहा कि वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आई होप इट, मैंने आशा किया, इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही यह क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। देखो भाई, बारिश चाहे कितना भी तेज हो, अगर बारिश होना शुरू हो गया ना, तो कभी अपने मन में यह बैठाया है क्या कि दिन भर बारिश होगी? नहीं, बारिश जब होती है तो मन में यही करता, बस 5 मिनट में अभी बंद हो जाएगी, बस कितना भी वर्षा था ना, 2 मिनट में बंद हो जाए। ये मन में कहते कि नहीं करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि लग रहा है कि 4 दिन लगातार बारिश होगी। यह होता कि अभी अभी बंद हो जाएगी, अभी स्लो हो जाएगी, यही हमारे मन में विचार आते हैं। तो वही लैंचो के मन में विचार आए, आई होप इट पास क्विकली, जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह बारिश जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हिल माने पहाड़ी इलाके पर, रैंड ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन माने बागीचों पर, द हिल साइड पहाड़ी साइड में, द कॉर्नफील्ड फसलों पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक लगातार बारिश होती रही, वह भी ओले के साथ। अब बताओ, अगर 1 घंटा लगातार बारिश हो जाए वो ओले के साथ, तो क्या फसल होगा? हालत खराब हो जाएगी फसल की। तो वही हुआ। द फील्ड वॉज वाइट, जो फसल थी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि नमक से ढक दिया गया हो। जब देखिए, जब ओले गिरते हैं तो एकदम व्हाइट व्हाइट की तरह होते हैं, और ये बताओ जब पौधा गिरेगा और उसके ऊपर ओले गिरेंगे तो क्या व्हाइट व्हाइट ही नजर आएगा ना। तो एकदम बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे फसल, मानो कि वह नमक से क्या कर दिए गए हो, ढक दिए गए हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज, फसल, वाज माने था, टोटली माने पूर्णतया, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट, यानी जो फसल था वह पूर्णतया क्या हो गया था, नष्ट हो चुका था। अब ये बताइए, लगातार 1 घंटे बारिश हो, वो भी ओले की, तो क्या फसल होगा? नहीं होगा, वो नष्ट हो चुका था, है कि नहीं, बेकार हो गया। द फ्लावर्स माने फूल, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो पौधे थे, पौधों पे जो फूल थे वह बिल्कुल क्या हो चुके थे, जा चुके थे, यानी गिर चुके थे। लैंचोज माने लैंचो की, सोल माने आत्मा, वाज फिल्ड माने भर गई, विथ सैडनेस माने दुखी, यानी लैंचो की आत्मा जो है बिल्कुल दुखदाई हो गई, है कि नहीं। अब बताओ, जो उसी पर बेचारा आश्रित हो और वह नष्ट हो जाए तो क्या डांस करेगा? दुख होगा कि नहीं होगा? दुख बिल्कुल होगा, उदास हो गया। When the storm had passed, और जब तूफान गुजरा, पास्ट माने गुजरा, he stood in the middle, वह खड़ा हो गया, in the middle माने मध्य में, of the field माने खेतों के, वह खेतों के बीच में खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहता है, ए प्लग ऑफ लोकटस, यानी टिड्डी दल, would have left, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, कहता कि अगर टिड्डी दल होते तो कम से कम इससे अधिक कुछ ना कुछ क्या करता, छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कहता है कि इस वर्ष हम लोग क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। कह रहा दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल नो
वी विल हैव नो कॉर्न, हमें फसल मिलने वाला नहीं है। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, यह रात बिल्कुल दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य फॉर नथिंग, बेकार हो गया। लेंचो कहता मेरा पूरा मेहनत बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कहता देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो कि मेरी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री, हम लोग भूखे रहेंगे। दिस ईयर्स, इस वर्ष। लेंचो कहता है कि इस वर्ष हम लोग क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो हमारी मदद कर सके। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हो लिव्ड, जो रहते थे, इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो संपूर्ण घाटी में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, मात्र एक आशा था, हेल्प फ्रॉम गॉड, एक विश्वास था, एक आशा था, ईश्वरी सहायता, यानी कोई मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन मेरी भगवान जरूर मदद करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और इसके बाद सेकेंड पार्ट लेकर के आऊंगा और सेकेंड पार्ट में ये पूरा ए लेटर टू गॉड अध्याय में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट करके जरूर बताइए। तो कल नेक्स्ट वीडियो जो होगा सेकेंड पार्ट होगा और ये अध्याय इसमें कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।